इनकी ख़ास दावत के ऊपर। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर हम हाफिजाबाद प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं। जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है इनके दरमियान मौजूद हैं। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कल बरोज़ अतवार 13 मार्च को जो है वो ज़िला हाफिजाबाद के अंदर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि हाफिजाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो अवामी इज्तिमा जलसा जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है कल 2 बजे हाफिजाबाद स्टेडियम के अंदर। और अभी मैं देख कर आया हूँ पूरे शहर की फ़ज़ा, बड़ा एक गर्म जोश माहौल है पूरे शहर के अंदर। और उसकी एक ख़ास वजह है जिसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि शौकत भट्टी साहब को जाता है कि इन्होंने अपने ज़िले की नुमाइंदगी का जो है वो हक अदा किया है। और बुनियादी तौर के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर जो तारीख़ी दरीना मसले थे उनको इन्होंने सॉर्ट आउट किया। यहाँ पर 400 बेड का 10 अरब रुपए का जो है वो नया DHQ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद 6.5 अरब रुपए की लागत से वो बनाई जा रही है। गुजरांवाला था हाफिजाबाद जो ड्यूल कैरेज एक बहुत बड़ा मसला था दोनों अजला के दरमियान, और ये आगे टच करेगा मोटरवे को भी। आगे सियालकोट वजीराबाद गुजरात की कनेक्टिविटी GT रोड के साथ बनती है। ये भी 10 अरब रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है। इसके साथ ट्रॉमा सेंटर्स हैं, इसके साथ गर्ल्स ख़वातीन के कॉलेजेस हैं, बेशुमार जो है वो कनेक्टेड रोड्स हैं। सुखे की हाफिजाबाद की जो डबल रोड है वो शामिल है। यानी कि इस ज़िले के अंदर जो है सेंट्रल पंजाब के इसके इर्द गिर्द जितनी कनेक्टेड अजला हैं, चाहे वो शेखुपुरा हो, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो आपका सरगोदा मंडी बहाउद्दीन, जितने भी कनेक्टेड अजला हैं उनके साथ मुंसलिक जितनी भी कनेक्टेड रोड्स हैं वो कनेक्ट हो रही हैं। और 30 अरब रुपया हाफिजाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो खर्च किया जा रहा है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अवाम में एक बड़ी खुशी है, वो अपने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कल 2 बजे हाफिजाबाद की अवाम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम हाफिजाबाद में 13 मार्च बरोज़ एतवार को वज़ीर आज़म का तारीखी जो है वो इस्तकबाल करेंगे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि आजकल आपने देखा कि जितने सियासी बेरोज़गार हैं इन्होंने एक तमाशा लगा रखा है। और बुनियादी तौर के ऊपर आज मैं आपके सामने इनकी असल हकीकत रखना चाहता हूँ। ये वो माफिया है जिसने पाकिस्तान के हर इदारे को इन्होंने खोखला किया। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस इदारे को इन्होंने तबाह। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल हाफिजाबाद तशरीफ लाएंगे। कल हाफिजाबाद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। हाफिजाबाद में अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब हाफिजाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो है वो अरबों डॉलर्स के जो है वो कारोबार कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने अरबों खरबों की जो है वो जायदादें बना रखी हैं। और मैं समझता हूं चाहे वो फजल रहमान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, और आगे जो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अंडर 19 हैं, वो सारे एक ही काम के ऊपर लगे हुए हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी सारी जद्दोजहद है, सारी स्ट्रगल है। और उस दौरान ये भी नहीं देखते कि मुल्क की चाहे सलामती दाव पे लग जाए, चाहे मुल्क की सलामती के मुतल्लिका जो इदारे हैं उन इदारों के मुतल्लिक, उनके सरबराहों के मुतल्लिक जो मर्जी इनके मुंह में आए, मुग़ालज़ात आएँ, वो ये बयान कर दें। या आपके इल्म में होगा कि जब फैटफ का मामला आया था, फैटफ के हवाले से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था और यही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अंदर छोड़ के गए थे, तो पाकिस्तान कानून साजी कर रहा था। वहाँ भी ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये कौमी मुफाद के आगे अपने ज़ाती मुफाद को लेकर आ गए थे। ये मैं पाकिस्तान की अवाम के सामने एक बार फिर हकाइक दोहरा रहा हूँ। लोगों को मालूम है इनकी असलियत क्या है। ये फैटफ के बिल में भी अपने ज़ाती मुफाद को लेकर आ गए थे, कौमी मुफाद को इन्होंने छोड़ा। आपको मेमो गेट याद होगा कि मेमो गेट आसिफ अली जरदारी किस मुल्क से मदद मांग रहे थे। पाकिस्तान का एक इदारा जो पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत है उसके हवाले से डॉन लीक्स क्या थी। आप देखें कि फजल रहमान विकी लीक्स के अंदर किस मुल्क से मदद मांग रहे थे, किस बात की मदद मांग रहे थे। यानी कि हर टाइम पॉलिश इनके हाथ में होती है,
बुरश भी हाथ में होता है, बूट चमकाने को ये तैयार होते हैं। लेकिन मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब जेलों का माल हैं। कल फजलुर रहमान ने कहा कि अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि अदम एतमाद नाकाम नहीं हो जाती, अदम एतमाद नाकाम है, ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी अदम एतमाद नाकाम होनी है, क्योंकि इनसे 172 बंदे पूरे नहीं हो रहे। ये मुल्क को तसादुम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। फजलुर रहमान किस मुंह से कह रहे हैं कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, हम सड़कों पे निकल आएंगे, हम जो है वो मुल्क को अंदर मुल्क का कारोबार नहीं चलने देंगे। क्या ये लोग इस किस्म की बातें करके मुल्क की सालमियत के दुश्मन नहीं है? क्या ये मुल्क के अंदर अनारकी नहीं फैलाना चाहते? क्या ये मुल्क की जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स हैं, जो बढ़ती हुई मैशियत है, जो अवाम को 10 लाख रुपए मुफ्त हेल्थ कार्ड मिल गया है, जो हमारी टैक्स कलेक्शन आगे बढ़ रही है, जो गरीब आदमी को इमरान खान 3 मरला 5 मरला 10 मरले घर का मालिक बना रहा है, आज इस मुल्क के अंदर तेजी से सनतें लग रही हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। कोरोना के असरात के बावजूद वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को सही सिमत की तरफ डाल दिया है। इनको मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनकी करप्शन बच जाए, इनकी लूटमार बच जाए, चाहे उसकी कीमत जो है वो मुल्क में अनारकी फैला के दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि इनके ये मजमूम मकासद में ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। इनके पास जितनी मर्जी शेरवानियाँ सिलवा लें, जितनी मर्जी वेस्ट कोटे सिलवा लें, हमने इनके लिए हथकड़ियाँ बनवा के रखी हुई हैं। इन्होंने जेलों में जाना है, इनको कोई मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कोई इनको मुल्क की सड़कों पर निकल के जो है वो फसाद फैलाने की इजाज़त इनको नहीं मिलेगी। और हमें सब इनकी साजिशों का, सब इनके मकासदों का, सब इनके प्लान्स का जो है वो इल्म है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को वज़ीर आज़म इमरान खान की शक्ल के अंदर एक ऐसा लीडर मिला है जिसने इक़्तिदार में आके फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, इन्होंने इक़्तिदार में महलात बनाए। इमरान खान के कोई 5-5 कैंप ऑफिस नहीं हैं। इमरान खान 777 जहाज़ों में बैरून मुल्क कोई दौरा नहीं इमरान खान ने किया, कमर्शियल फ्लाइटों के ऊपर गए हैं। इमरान खान ने अपने स्वाबदीदी फंड्स को ख़त्म किया है। इमरान खान के रिश्तेदार बच्चे पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे। ये लोगों ने इस मुल्क का जो हशर नशर किया है, ये किसी से ढका छुपा है। 3.5 साल में जो चैलेंजेस हमें मिले, उन चैलेंजेस से हमने बखूबी नंबरअंदाज हुए हैं। और ये क्या बात करते हैं, ये गुलाम हैं। गुलामी क्यों करते हैं? क्योंकि इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। हमजा शहबाज आते हैं, कहते हैं इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ओए, आपकी तरह इमरान खान क्या कौम की इज्जत का सौदा कर ले? क्या इमरान खान मुल्क की सालमियत का सौदा कर ले? मैं पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहता हूँ, 400 ड्रोन हमले हुए नवाज शरीफ जरदारी के दौर में। इन्होंने साइन करके खुद इजाजत दी हुई थी, अपने बंदों को ये मरवा रहे थे। क्या ऐसे हुक्मरान इस मुल्क को चाहिए जो अपने लोगों को मरवाएं ड्रोन अटैक्स करके, किसी गैर मुल्क को इजाजत दें आगे पाकिस्तान के अंदर हमले करने की? इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले कौम से वादा किया था, ना मैं खुद झुकूंगा ना अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। इमरान खान ने खुददार आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने मुल्क के मुफाद में कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के अंदर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही किसी और मुल्क को इजाज़त देंगे। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। पूरी कौम ने इमरान खान के पीछे लब्बैक कहा, क्योंकि यहाँ पर ईमान वाले लोग हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो पर्चियों वाले वज़ीर आज़म को पसंद नहीं करते, वो उस वज़ीर आज़म को पसंद करते हैं जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पूरा एतकाद हो और वह जज्बा ईमानी से सरशार हो और वो एब्सोल्युटली नॉट भी कह सकता हो, वो भारत के 2 जहाज गिराने की जुर्रत भी रख सकता हो। आपकी तरह मोदी को शादी के दावतनामे बांटने वाला ना हो। इमरान खान ने वेस्ट को जब कहा तो इमरान खान ने क्या बुरी बात की? अगर मुल्क के अंदर मौजूद जो सफ़ीर हैं वो प्रेस रिलीज के जरिए तमाम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को नज़रअंदाज करते हुए, तमाम सफारती अदाब को नज़रअंदाज करते हुए प्रेस रिलीज जारी करके हमें डिक्टेट करें, हुक्मनामा जारी करें। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, उसके लिए हमने काम भी किया है, लेकिन कोई हमें डिक्टेट ना करे। कश्मीर के ऊपर आपका दोहरा म्यार हो और यूक्रेन रशिया के ऊपर आपका कोई और म्यार हो। इमरान खान हमेशा अमन के दाई हैं, हमेशा एंटी वार रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो। लेकिन ये कहते हैं जी यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि इनकी गुलामाना सोच है। ये हमेशा माजरत खाना रवैया अख्तियार करते हैं
कभी ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर ही नहीं सकते जो इमरान खान ने की। इमरान खान ने नामूसे रसालत का मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा में दलेरी से पेश किया था। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का मुकदमा भी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में दलेरी से पेश किया था। इमरान खान पाकिस्तानियों की इज्जत का मुकदमा भी दुनिया में दलेरी से लड़ रहा है। जो काम ये नहीं कर सके, चाहे ये फजल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, और चाहे ये बेबी बिलावल हो, चाहे ये मरियम सफदर हो, जो कि पनामा लीक्स में जिनकी लंदन में पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। ये आगे इमरान खान को आज डिक्टेट करेंगे। आपको आपका रास्ता पाकिस्तान की आवाम भी रोकेगी। और आप देखेंगे कि डी चौक के अंदर अदम एतमाद से चंद रोज़ कबल जो बड़ा अवामी इज्तिमा होने जा रहा है, उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये जितने चोर डाकू हैं ये सब अडयाला जेल जाएंगे। इनकी आखिरी आरामगाह अडयाला जेल है। जी करो जनाब, मैं एक शेर आप दर्ज करना चाहता हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आप बार बार करते हैं नून लीग को और पीपल पार्टी को कि वो नकब जन हैं। ठीक है, वो नकब जन होंगे, राहजन होंगे, लेकिन आपने भी क्या किया है? आज मिडिल तबका है जो है उसका जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने जो हुस्न जन, आपकी हुकूमत ने क्या उनके लिए हुस्न जन किया है? आज घी का 1 किलो है जो 500। आपका सवाल महंगाई से मुतल्लिक है, मैं समझ गया हूँ। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमें हालात को भी देखना चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना आया, मुझे बताएं आज अमेरिका में महंगाई है, क्या इमरान खान जिम्मेदार है उसका? आज बरतानिया में महंगाई है, क्या इमरान खान उसका जिम्मेदार है? आज यूरोप में महंगाई है, क्या इमरान खान उसका जिम्मेदार है? हमने क्या किया है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दुनिया के अंदर तेल की कीमतें $130 फी बैरल पे भी गई, अब 110 के ऊपर तकरीबन आई हुई हैं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे, हम जो है वो अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे, हम हुकूमत अपने रेवेन्यू पे जो है वो नुकसान करेगी लेकिन आवाम पे बोझ नहीं पड़ने देगी। जहाँ पूरी दुनिया तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं, वहाँ 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये डीजल, 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में कम किया। और वो इस महीने मार्च में जो बिजली के बिल्स आएंगे उसमें वो 5 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज के नाम से वो माइनस होकर बिल में आएंगे, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। 2 करोड़ लोगों के लिए हम जो है वो एहसास राशन प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसका आगाज़ हो चुका है, जिससे 30% उन्हें आटा, दाल, घी के ऊपर उन्हें कम रेट के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। इस मुल्क के साथ जो हुआ है, मुझे आप बताएं, 30 सालों में ना मुल्क की ज़रूरी पैदावार को बढ़ाया गया। हमारे दौर के अंदर रिकॉर्ड चावल की पैदावार, रिकॉर्ड गंदम की पैदावार, गन्ने का रेट जो है वो किसान को रिकॉर्ड मिला, मकई का रेट किसान को रिकॉर्ड मिला, किसान खुशहाल हुआ, सनतों में इजाफा हुआ। ये मुल्क को सस्टेनेबल ग्रोथ की ज़रूरत है। जो 5.3% जो हमने ग्रोथ हासिल की है वो इंशाल्लाह इस साल उससे भी ज़्यादा होगी। मैं समझता हूँ जो मुश्किलात में हमें मुल्क मिला था उससे मुल्क को हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम जो है वो टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इकनॉमिकली भी मज़ीद बेहतर होंगे और उसके डायरेक्ट असरात जो है वो गरीब आदमी को पहुँचाएंगे। एक मिनट सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से उस इजलास की क्या तैयारी की गई है? अदम इत्तेमाद के वोट के हवाले से अगर आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास वोट है, तो हुकूमत के पास इस वक्त कितने वोट हैं? हुकूमत की क्या तैयारी? देखें, हुकूमत के पास तो अपनी अक्सरियत जो है वो मौजूद है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है वो अपोजिशन ने जमा करवाई है। और पहली बार एक ऐसी नो कॉन्फिडेंस की मूव आई है ऐसे वज़ीर आज़म के खिलाफ जिस वज़ीर आज़म के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, जिसके ऊपर कोई पनामा लीक्स नहीं आई हुई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद करवाने वाले सारे करप्ट हैं। सबके ऊपर, किसी के ऊपर पापड़ वाले, फलूदे वाले का आसिफ अली जरदारी पे केस है, शहबाज शरीफ के ऊपर मकसूद चपड़ासियों की मसरूर अनवरों के अकाउंट में 16 अरब रुपया करप्शन का जमा करवाने का केस है, किसी के ऊपर लंदन के एवन फील्ड के महलात का केस है, ये वो करवा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। 172 बंदे इन्होंने पूरे करने हैं। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, आके पूरे करें, पूरे करके दिखाएं, पता चल जाएगा। 3.5 साल से भी ये नाकाम होते रहे हैं, अब भी ये नाकाम हो। सर, आपके जो इत्तेहादी हैं क्या वो आपके साथ हैं? हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे बड़े लाडले हैं और हमने अपने इत्तेहादियों को हमेशा अपने साथ रखा है।
सीने के साथ लगा के रखा है और इंशाल्लाह आइंदा भी इत्तेहादी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े होंगे। बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी आज़ाद पार्टियां हैं। हर अलायंस के साथ उसके चैलेंजेस भी होते हैं। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन हम अपने इत्तेहादियों को पहले भी बेहतर अंदाज से साथ लेके चले हैं, आइंदा भी साथ लेके चले। मिस्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे घर आए हैं, दिल की था, मेहरबानी। आपको वेलकम करते हैं। दूसरा ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हाफिजाबाद में क्या पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है? क्योंकि सिटिंग एमपीए हैं जो वो कल इमरान खान के जलसे में नहीं जा रहे और एक आपके एमपीए हारे हुए हैं वो भी नहीं जा रहे। क्या आप किरदार अदा करेंगे? देखिए, यकीनन हमें जो है वो हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो एक मुतहद पार्टी है और मैं समझता हूँ कि सब इमरान खान के साथ हैं और जो शख्स इमरान खान के साथ है वो किसी किस्म का कोई जो है धड़ेबाजी का जो है वो हिस्सा नहीं बन सकता और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही सब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। आपके कि अभी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान साहब हैं वो बहुत ही इंतहाई जो है वो सख्त जो है लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी उनके साथ जो हैं, क्या ये पाकिस्तान जो एक महज़ब मुआशरा है उसको जो है वो ये ज़ेब देता है कि इस तरह की जो ज़ुबान? देखें, हमने तो कभी किसी के ख़िलाफ़ गैर महज़ब अल्फाज जो हैं वो यूज़ नहीं किए और बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि जो ज़ुबान समझता है बाज़ औक़ात आपको फिर उसको उसी ज़ुबान के अंदर जो है वो समझाना पड़ता है। जी मिस्टर साहब, आपके ये जो है ग्रुप बना के कुछ जाके साबिक़ वज़ीर आज़म जिनके जो पाकिस्तान से चले गए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी तरफ से तो इस तरदीद आ हवाले गई से आपकी पार्टी ने कुछ उनकी तरफ से जो है वो तरदीद उनके तर्जुमान ने जो है वो की है और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं हम समझते हैं सब पीटीआई का हिस्सा हैं, उनको भी हम साथ लेके चलें। सर 1.5 साल रह गया से गवर्नमेंट जाने से ये अपोजिशन क्यों पेश आई है कि वो अदम एतमाद पेश करे? देखें, अपोजिशन जो है बेसिकली तो ये नाकाम शुदा अपोजिशन है। ये आप देखेंगे कि इन चंद रोज़ में एक दूसरे के ऊपर ही अदम एतमाद का इजहार करेंगे और ये एक दूसरे को ही सिलेक्टेड कहेंगे। आप ये भी देखें। तारिक बशीर चीमा साहब जो है उन्होंने वज़ीर आज़म से 2 मिनट 40 सेकंड की जो है सिलेक्टेड टाइम मतलब जो कैलकुलेटेड टाइम है उसमें मुलाकात की है और उन्होंने वहाँ कहा है कि हम आपके साथ हैं लेकिन आप संभालें अपने कारकुनों को। तो वो क्या कोई मैसेज कन्वे करने गए थे? देखें, हमने 3.5 साल संभाल के रखा है, इतनी थिन मेजॉरिटी में संभाल के रखा है। हमारे में कोई अहलियत थी तो हमने संभाल के रखा है, आइंदा भी इंशाल्लाह हम संभाल के रखेंगे। इस मौके पे उन्होंने ये क्यों कहा? बिल्कुल हम संभाल के रखेंगे। ओके।